जीसस ने कहा ईश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करता है। आप कौन से बर्तन अच्छे ढंग से साफ करते हो? खास है, किसी खास दिन पर मिले हैं तो रगड़ रगड़ कर साफ करते हो। एक दाग भी पसंद नहीं करते। तो जीवन में जब टेस्टिंग होगी, परीक्षा होगी, दुख आएंगे तो कैसे देखोगे? अगर ये टीचिंग समय याद रहे तो क्या याद आएगा? कैसे सामना करोगे? जिनको विश्वास था वे तो बहुत लाभ ले पाए, बाकी तो शब्द सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए जीसस ने कहा जिनको कान है वे सुने। जीसस ने जो कहा कि जिनको कान है, जो कान दान कर सकते हैं उन्हें सत्य मिलता है। जो कान दान कर सकते हैं, उनके पास एक आए थे युवक, नौजवान आए, अमीर थे, और उसने आके जीसस को कहा कि मुझे अंतिम सत्य चाहिए, प्रभु का राज्य, या जो भी आप बताते हो वो चाहिए। तो जीसस ने कहा कि 10 कमांडमेंट्स जो मोसेस ने दी है, एक ही ईश्वर में विश्वास रखो, पाप से बचो, पड़ोसी की चुगली मत करो, 10 कमांडमेंट्स सब बता डाली कि ये सब कमांडमेंट्स जो है इनका पालन करो। उसने कहा मैं बचपन से ही करता हूँ। अच्छा पर्सन था, सात्विक था। उसने कहा मैं बचपन से ही करता हूँ। तो जीसस ने कहा फिर ऐसा है कि जाओ अपनी सारी दौलत, सारी ज़मीन बेचकर गरीबों को दे दो और मेरे शिष्य आकर बनो, मेरे साथ रहो। सारी दौलत और ज़मीन बेचकर आ जाओ। तो वो निराश हो गया, बोला ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, निराश होकर वहाँ से चला गया। तो जीसस ने कहा कि सुई के नोक से, होल से, सुई के ऊपर जो होल होता है उसमें से ऊंट निकल कर जा सकता है, मगर एक अमीर इंसान प्रभु के राज्य में प्रवेश पाए ये कठिन है। एक अमीर इंसान प्रभु के राज्य में प्रवेश पाए ये कठिन है। एक होल से, सुई के होल से ऊंट गुजर सकता है, ये कठिन नहीं है उतना जितना कठिन है एक अमीर का प्रभु के राज्य में प्रवेश पाना। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कहा। तो अमीर का अर्थ बताया गया, समझाया गया। अमीर किसको कहा गया? जो पैसे पर ही विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास पैसे पर ही है कि पैसा है इसलिए हम जिंदा है, ईश्वर है इसलिए हम जिंदा है, ऐसा विश्वास नहीं है उनका। उनका विश्वास है पैसा है इसलिए हम जिंदा है, हमें रोटी खाने को मिल रही है इसलिए हम जिंदा है। ईश्वर चाहता है, हर पक्षी को खाना दे रहा है बिना नौकरी किए, ईश्वर चाहता है इसलिए हम जिंदा है। जिनको ये समझ नहीं है उनके लिए कहा, इसलिए कहा अमीर खानदान दान जो नहीं करते, जो खानदान नहीं करते, अमीर खानदान दान नहीं करते। यानी जो अपने आप को अमीर खानदान का, यानी वो असुविधाओं में जी ही नहीं पाते, इतनी सुविधाओं की आदत है। उसको छोड़ने की जब बात आई, क्योंकि सवाल आए होंगे ना, अब अगर ये सब छोड़कर आता हूं तो जीसस के साथ क्या मिलेगा, कौन सी सुविधा होगी? जिसकी अपनी कोई दौलत नहीं है, घूमते रहता है यहां से वहां, तो वो नहीं कर पाया, वो चला गया। जीसस ने अफसोस जाहिर किया और ये पंक्ति कही। तो कोई ये ना सोच ले कि जो पैसे वाला है वो नहीं प्राप्त करेगा। जिसने पैसे को ही सब कुछ मान लिया है, मालकियत है जहां पर मेरा का भाव है, पैसे के साथ मेरा का भाव है, जहां ये समझ है कि जब तक हम यूज कर रहे हैं वो हमारा, ये घर आज हम यूज कर रहे हैं, कल कोई और करने वाला है, परसों कोई और करने वाला, लोग आते रहेंगे, सदियों से लोग आ रहे हैं, इमारतों का इस्तेमाल होते रहता है। जब जो इस्तेमाल करता है वो उसका है, किसी का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। जब जो इस्तेमाल करता है, पैसे आपके जेब में है, इस्तेमाल कर रहे हो आपके, किसी ने मांगे आपने दे दिए तो उसके ही थे, समझ लेना वो उसके ही थे, आप लेकर घूम रहे थे। ये समझ अगर है तो वो उस मालकियत से मुक्त है। अमीर खानदान दान किया उसने,
नहीं तो हम रॉयल फैमिली के हैं, हम ऐसे जीते, हम तो ऐसे चलते, हम तो ऐसे बैठते हैं, हमारे साथ तो ये सहूलियतें सुविधाएं चाहिए, तो ये लोग प्रभु के राज्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बॉडी को इतनी हैबिट है, टेंडेंसीज कैसी होगी, आदतें, उस टेंडेंसी की वजह से कितना जल्दी चिड़चिड़ाहट आएगी, अहंकार को कितना जल्दी चोट पहुंचेगी। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर जीसस ने ये कहा। अमीरों के दुश्मन थे ऐसा नहीं था, अमीर इंसान के साथ क्या क्या टेंडेंसीज तैयार हुई होगी, क्या क्या आदतें वहां पड़ी होगी, और उसको एक मौका दिया। हालांकि वो सात्विक था, सिर्फ सत्वगुणी बनना लक्ष्य नहीं है, सत्वगुणी बनना हेल्प कर सकता है, मगर उसके आगे की यात्रा है, तो वो इंसान नहीं कर पाया। तो जीसस ने कहा जिनको कान है वे ही सुने। तो ये अलग अलग उदाहरणों से सीधे बताया, ऐसी अवस्था में ही प्रभु को पाया जा सकता है, प्रभु का राज्य जो तुम्हारे अंदर है उसको पाया जा सकता है। इस तरह के उदाहरण देकर बार बार बताया गया दुख को किस तरह लेना है। किसी ने दुख दवा है कहा, किसी ने दुख टेस्टिंग है कहा, किसी ने कहा पुराने पापों का फल है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दावली दी, मगर उसके पीछे क्या चाहते, इंसान दुखों को कैसे ले, वह समझ अगर प्राप्त हो जाए, दुख आने के बाद फोकस कहाँ रखे, ये समझ अगर आ जाए, तो वो मुक्त हो सकता है, मुक्तिदाता का काम पूर्ण हो सकता है। वरना मुक्तिदाता आया गया और लोग वैसे के वैसे रहे, वैसे ही कर्मकांडों में उलझे रहे, तो कोई लाभ नहीं हुआ। आज हम ये सब बातें समझ रहे हैं, एक एक करके हम भी वह विश्वास प्राप्त करें, माफ कर पाए। और जीसस ने कहा कोई तुमसे कोट मांगता है तो शर्ट भी दे दो। शायद हिचकिचाता हो कि शर्ट भी कैसे मांगो, कोट तो ले लिया, तो शर्ट मांगने में हिचकिचाहट हो कहीं, यानी कोई मदद मांगता है मेरे साथ 1 किलोमीटर चलो, तो उसके साथ 2 किलोमीटर चलना, शायद हिचकिचाहट की वजह से कहता हो कि थोड़ा तो चलो मेरे साथ, तो थोड़ा ज़्यादा ही चलना। तो जीसस ने जो एक्सप्लेन किया उसके पीछे का अर्थ है, यानी हेल्प करो सबके पीछे, कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, समय है, कला है, तुम्हारे पास है, तो हम दे, ईश्वर को धन्यवाद दे कि हमारे पास है। ये भी कितनी बड़ी बात है कि हम दे सकते हैं। तर्क में बैठती नहीं है ऐसी पंक्ति। ऐसी पंक्ति सुनोगे तो आपको कैसा लगेगा कि ये तो कोट मांग रहा, शर्ट भी देने की बात कर रहे हैं, ये कैसे ऐसे करे। मगर अर्थ समझा तो ये आसान होगा, क्योंकि तुम्हारे पास है। और कहा जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे छीन लिया जाएगा। जिनके पास है, तो पहले कैसे अर्थ लगता है, और ये तो नाइंसाफी हो गई ना, क्योंकि इंसान मनी के एंगल से ही सोचता है, सुविधाओं के एंगल से ही सोचता है, उसके पास और कोई टर्म है ही नहीं सोचने का, और कोई आयाम उसके पास नहीं है। तो जीसस ने कहा जिनके पास समझ है उनको और मिलेगी, क्योंकि वे ही उस समझ को वैल्यू दे सकते हैं। जिनके पास समझ है उनकी बढ़ेगी, उन मोतियों की वैल्यू वो जानेंगे, उनको और मोती मिलेंगे। जिनको वैल्यू नहीं मालूम, जो थोड़ा बहुत समझ रही होगी, चिड़चिड़ाहट में, क्रोध में किसी की हत्या कर देंगे, क्या कर देंगे, जो थोड़ा बहुत बोध होगा वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ करेंगे, सामने वाला और कुछ बुरा बोल देगा, और बुरे हो जाएंगे, बद से बदतर होते जाएंगे। जो थोड़ा बहुत रहेगा वो भी छिन जाएगा। और जिसके पास समझ है, हर घटना के बाद देखेगा समझ बढ़ रही है, पेशेंस बढ़ रहा है, कंट्रोल बढ़ रहा है। तो जिनके पास है उनको और मिलेगा, क्योंकि वो और बड़े प्रयोग करना चाहेंगे। जिनके पास नहीं है वो कैसे करेंगे, जो है वही नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो वो छीन लिया जाएगा। तो हर तरह की पंक्ति के पीछे उद्देश्य कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, पाप का प्रायश्चित करें, नए बने, पुराने से मुक्ति पाए। नए बनकर अगर जिएंगे तो कान खुलेंगे और मिलेगा, उच्चतम ज्ञान प्रवेश करेगा। और
अंदर का जो प्रकाश है वो प्रकाशमान होगा। तुम्हें देखकर लोगों को स्वर्ग के पिता की याद आए। ऐसी चैतन्य चेतना को हर एक को जगाना है। जीसस की सभी बातें, सभी टीचिंग्स आपके सामने रखी गई, इस पर ज़रूर मनन हो। आज जो यहाँ आकर सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी थॉट्स। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है एक अनमोल उपहार, हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।